there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा होते हैं हर रविवार को, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे ही बोलना है और आपको सिर्फ सुनना है और ताली बजा के जाना है, नहीं, आपको भी सहभागी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि हम सब हर रविवार को सुबह शाम हम क्यों इकट्ठा होते हैं? प्रभु की आराधना करने के लिए, वेरी गुड, स्तुति करने के लिए और प्रभु का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, और क्या करना है? खोजने के लिए, वेरी गुड। और किस कारण हम हर समय इकट्ठा होते हैं? प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए। इसलिए तो इकट्ठा नहीं हो रहे कि किसी ने ज़बरदस्ती बोला है आना है। कोई यहाँ पे कोई है जो लाइक खींच के लाया? मुझे मेरे मम्मी पापा खींच के लेके जाते थे चर्च। जब मैं छोटा था ना, तो मुझे चर्च बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे को उन लोग ज़बरदस्ती लेके जाते थे, मैं रो रो के तैयार होता था। हमें कोई ना कान खींच के लेके गया। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे मेरे जो चर्च के गेट से मेरी माँ कान पकड़ के खींच के लेके जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद था। और जब मैं छोटा था, छोटा मतलब मैं जब 12-13 साल का हो गया, तो मुझे गिन के पैसे मिलते थे, जाने का बस का टिकट, आने का बस का टिकट, और 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था समोसा खाने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्मार्ट था, मुझे ऐसा लगता था मैं स्मार्ट था। मैं बस स्टॉप पे जाता था और एक बस आता था, 281 करके बस थी। फिर मैं आधा घंटा वहाँ खड़ा रहता था और फिर मैं बोलता था कि मम्मी वो बस चली गई, ठीक है। तो मतलब अगर बस छूट गई तो मैं वापस घर आ जाता था। तो मम्मी पूछती थी कि बस तो चली गई, तो मुझे ये नहीं पता था कि 10-15 मिनट बाद दूसरी बस वापस आती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत स्मार्ट था, बट मैं स्मार्ट नहीं था तभी। तो ऐसा काफ़ी बार मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चर्च नहीं जाऊँ, मुझे नहीं पसंद होता था और मुझे ज़बरदस्ती चर्च लेके जाया करता था। तो यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा कोई है जिसको ज़बरदस्ती चर्च लेके आया, सभा के बाद आओ, हम साथ में दुख बांटेंगे, ठीक है। ओके। बट जिस दिन मुझे पता चला कि चर्च क्या होता है, ओके, मैंने मेरा जीवन समर्पित किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई, ठीक है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कलीसिया में, इस सभा में, इस चर्च में हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु के वचन के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से जो भी सिखाया जाता है, यहाँ से जो भी बोला जाता है, वो प्रभु के वचन के अनुसार होता है, ठीक है। सो हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 11 से लेके 13 वचन तक। हम एक एक पंक्ति पढ़ेंगे। और उसने कितनों को भविष्य वक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, सो यीशु मसीह ने, ओके, ये ऑफिस, ये पद को नियुक्त किया है, ठीक है। हम एक एक करके पद पढ़ेंगे। पहला पद क्या है? भविष्यवक्ता, पता है आपको? जो प्रभु की बातों को सुनता है, प्रॉफिट बोलते हैं हम इंग्लिश में, और जो आने वाले समय में जो होने वाला है उसके बारे में प्रभु उसको बताता है और वो अपने लोगों को बताता है। तो उसे कहाँ क्या कहते हैं? उसे भविष्यवक्ता कहते हैं, ओके। दूसरा ऑफिस, दूसरा पद, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, ठीक है। सुसमाचार यानी कि प्रभु का वचन, गॉस्पल, ओके। उनको इवेंजलिस्ट बोलते हैं, उनको सुसमाचार बनाने वाले। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें भविष्यवक्ता बनाया जाता है, बट इवेंजलिस्ट जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, वो कौन होते हैं? हम सब, सही जवाब, ठीक है। हम सब
सुसमाचार सुनाने वाले होते हैं. वी ऑल आर इवेंजलिस्ट. ओके, बिकॉज जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, जब पवित्र आत्मा हम में आता है, तो इनमें से एक पद या एक ऑफिस हमें मिल जाता है. उसमें से सुसमाचार, हर कोई सुसमाचार सुनाने वाला बन जाता है, क्योंकि आपको किसी ने इस सच के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे जीवन के लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया. और ये गुड न्यूज़ है. ठीक है, सुनने में ये अजीब लगता है कि एक व्यक्ति ने क्रूस पर जान दे दी और हम उसको गुड न्यूज़ बोलते हैं, उसको एक सुसमाचार बोलते हैं, उसको एक अच्छी बात बोलते हैं. बट जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे और जब आप प्रभु का वचन लोगों को सिखाएंगे और समझाएंगे, तो उनको पता चलेगा. ठीक है, तो ये दूसरा पद है जो है सुसमाचार. तीसरा, और कितनों को रखवाले. कितनों को रखवाले. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पास्टर्स, जितने भी पासबान हैं, उनको रखवाले करके रख दिए गए. ठीक है, जो अभी हमारा यही काम है, आप लोग को ख्याल रखना है, आप लोग को प्रभु का वचन सिखाना है, आपको प्रभु में आगे बढ़ाना है. ठीक है, तो वो एक पद है. चौथा, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया. ठीक है, और उपदेशक, ठीक है, जो प्रभु का वचन सिखाए. ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ सिखाना है किसी को, तो सबसे पहला आपको सीखना है. ठीक है, और आप कैसा सीखोगे? आप कैसा सीखोगे? अगर आपको किसी को, आप स्कूल में जाते हो तो आप कैसा सीखते हो? टीचर से. और क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ, पढ़कर. वेरी गुड. आप जब पढ़ते हो तो आप सीखते हो. और क्या करते हो जिससे आप सीखते हो? मनन करके. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ. आप स्कूल जाते हो तो क्या करते हो? आप जब स्कूल कॉलेज में जाते हो, पढ़ाई करते हैं. ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है. क्योंकि अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज या कक्षा में जाते हो, टीचर अपना काम करता है, आप सिर्फ सुनते हो. बट अगर आप ध्यान नहीं दोगे, और दूसरा इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना है. ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम होता है. ठीक है, एग्ज़ाम इसलिए होता है कि आपको जो पढ़ाया है आप उस पर ध्यान दो, उसको याद रखो और फिर आके लिखो. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली चर्च में एग्ज़ाम नहीं होता है. ठीक है, यू वुड अग्री विथ मी, लाइक ये बाइबल कॉलेज में भी पढ़ रहा है, ये रोज हर रविवार को पेपर लेके आता है, असाइनमेंट होता है, इनका एग्ज़ाम, इन सब की परीक्षा होती है. ठीक है, हम सब परीक्षा देते हैं, बट चर्च में परीक्षा नहीं होती है. ठीक है, जब हम संडे स्कूल में थे ना, हमारी संडे स्कूल की एग्ज़ाम होती थी. ठीक है, उसका भी एक अच्छा सा इंसिडेंट है मेरे साथ. नेक्स्ट टाइम कभी पता होगा, अभी समय नहीं है. ठीक है, आपको जो भी सिखाया जाता है, आपको वो सीखना है, सुनना है, ध्यान देना है, याद रखना है. ठीक है, जब आप ये सब करोगे, तब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, और तब आप एक बहुत अच्छे सुसमाचार देने वाले, एक अच्छे प्रचारक बनोगे, एक अच्छे रखवाले बनोगे. ठीक है, आगे पढ़ेंगे. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएंगे और सेवा का काम किए जाए और मसीह के देह उन्नति पाए. आमीन. ओके, ये क्यों करना है? क्योंकि इससे कलीसिया सिद्ध हो जाए. ओके, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इक्विप द पीपल टू डू द वर्क एंड बिल्ड अप द चर्च. ठीक है, हिंदी में हम फिर से पढ़ेंगे. जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किए जाए और मसीह के देह उन्नति पाए. मसीह के देह उन्नति पाए. ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि ये कलीसिया उन्नति पाए, ये चर्च आगे बढ़े, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को एकदम सीरियसली लेना है. ठीक है, आगे पढ़ेंगे. ये कब तक करना है? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए. आमीन. ठीक है, ये हमें कब तक करना है? जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान. परमेश्वर की पुत्र की पहचान कौन है? यीशु मसीह. ठीक है, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बन जाए.
ठीक है। सो हमें ये करते रहना है, हमें सीखते रहना है, हमें ध्यान देते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, ताकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि और परमेश्वर ये चाहता है कि ये हम जब तक करते रहे तब तक, ये हमें कब तक करना है, जब तक परमेश्वर का जो कलीसिया है वो यीशु मसीह के जैसा ना बन जाए, वो पूरा ना हो जाए। जिस तरह यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आके कलीसिया स्थापित की है, ओके, हमें वो गोल तक पहुंचना है, ठीक है। एम आई मेकिंग सेंस? मैं आप मुझे समझ पा रहे हो? ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि हम आपको वचन में किसे सिखाए, वचन में आगे बढ़ाए, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के और लेके जाए, ठीक है। ये इस कलीसिया में हम ये नहीं चाहते कि आप लोग आए और सिर्फ हमारे बारे में सुने, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, नहीं। आप प्रभु के वचन में, प्रभु के जो आज्ञा है, प्रभु ने जो आपके जीवन में सोचा है, आप उसको जाने, उसको पहचाने, ठीक है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं बहुत भटका हुआ था, लेकिन ना बहुत कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। और मैं चर्च जाता था, मैं बचपन से चर्च जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा मुझे ऑप्शन नहीं था, ठीक है, क्योंकि मसीह घर में पैदा हुआ और मुझे खींच के ज़बरदस्ती कान पकड़ के, और मेरा पास्टर भी बहुत स्ट्रिक्ट था, वो मेरे को हमेशा, अगर मैं नहीं आता था ना तो मुझे पता है मेरी क्लास लगने वाली है, ठीक है। सो और मैं हमेशा पकड़ में आ जाता था, ऊंचा था तो दिख भी जाता था, लाइक छुप भी नहीं सकता था। छोटे बच्चे रहते तो कहीं छुप जाते, मैं उन छोटों बच्चों में भी सबसे ऊंचा था, तो दिख ही जाता था कहीं भी। फिर एक दिन किसी ने मुझे किताब गिफ्ट की, ओके, वो इंग्लिश में किताब थी, उसका नाम था पर्पस ड्रिवन लाइफ। आप में से कितनों ने ये किताब के बारे में सुना है? ओके, बाय रिक वॉरेन, ओके। दैट बुक चेंज्ड माय लाइफ, क्योंकि मुझे पता था, मुझे सब पता था, क्योंकि कैसा है ना, आप जब एक मसीह घर में पैदा होते हो, बचपन से चर्च जाते हो, तो आपको सब चीज़ पता रहती है, ठीक है, कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और आप बचपन से एक ही चीज़ सुन रहे हो, आप संडे स्कूल जाते हो और वही सब सिखाया जाता है, तो मुझे सब पता था, लेकिन फिर भी मैं भटका हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही गंभीर बात है कि आपको सब पता होने के बावजूद भी आप भटक सकते हो, ठीक है। और वो किताब है जिसने मुझे मेरे पर्पस के बारे में मुझे पता चला, और मुझे ये पता चला कि ये भी पर्पस होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग से और एक विनती और गुजारिश करूँगा कि आप प्रभु का वचन पढ़िए, ठीक है, और प्रभु के लोगों के द्वारा जो भी अच्छी किताबें लिखी है वो भी पढ़िए, ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़े। आमीन, ठीक है। सो यही मेरा इनकरेजमेंट था। अब हम वचन में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इस चर्च का दर्शन है, इस चर्च का मकसद है, वो हम आपको बताएं और आप उसमें और आगे बढ़े, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है क्या, ये एक रूटीन बन जाएगा, ओके। आप हर शाम को आओगे, यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, एक पासबान आएगा, वचन देगा, और फिर आप हफ्ते भर के लिए भूल जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे, मैं ना एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि संडे जो रहता है ना, ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, ओके, एक छोटा सा रहता है, क्योंकि आप संडे को कलीसिया में आते हो, सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पे रहते हो, बट आप संसार में, आपके रोज़मर्रा के जीवन में आप पूरा हफ्ता बिताते हो, ठीक है। तो आपका पूरा हफ्ता सिर्फ ये 2 घंटे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ पे आऊँगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए स्तुति आराधना करूँगा, प्रभु का वचन सुनूँगा, प्रभु के जो दास है वो अच्छी बातें बोलेंगे, बहुत उत्साहित करने वाली बात बोलेंगे, मुझे अच्छा फील होएगा, और आप फिर संसार में चले जाओगे। आप यहाँ पे आकर, आप अगर पिछले हफ्ते जैसे थे, इस कलीसिया में आने पर, प्रभु का वचन सुनने के बाद, आप फिर से वैसे नहीं रह सकते, ठीक है। प्रभु का वचन एक जीवित वचन है, क्या आप सब मानते हैं? ठीक है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है, ठीक है। और उसके द्वारा, उसके
पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है वो एक जीवित वचन है। ओके, और अगर ये जीवित वचन आपके जीवन में आता है, आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर आता है, तो आप पिछले हफ्ता जिस तरह आप जी रहे थे, इस हफ्ता आप उस तरह नहीं जी सकते। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप आइए, हम सब हैं आपकी मदद करने के लिए। हम आपको सिखाएंगे, हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के वचन में आगे बढ़े, हमारा जीवन बदले, क्योंकि यही मकसद है। क्योंकि अगर हमारा जीवन नहीं बदलेगा, हम प्रभु के करीब नहीं जाएंगे, हम प्रभु में और नहीं बढ़ेंगे, तो फिर सॉरी टू से आपका यहाँ आना व्यर्थ है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। आप लोग सब एकदम सीरियस हो गए, लाइक मतलब पास्टर रॉबिन को क्या हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये सच है, ये बहुत महत्वपूर्ण सच है, और इसको बताना, इसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। और हम हफ्ते भर हफ्ते इसको बार बार हम कहते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। ठीक है, ऑलराइट। आज वचन की ओर जाएंगे। हम एक पैराबल पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे जो यीशु मसीह के साथ हुआ, और हम उसमें से सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है आज। ठीक है, हम मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय 12 से लेके 14 वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बेथनी से निकले तो उसको भूख लगी। हाँ, सो दूसरे दिन जब वो बेथनी से निकले तो उसको भूख लगी। ठीक है, उसको यानी यीशु मसीह। ओके, अगर आप इस अध्याय को पहले वचन से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। ठीक है, और वो लोगों ने उनका स्वागत किया, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप घर जाइए, आप पढ़िए। तो वो जेरूसलम में उन्होंने प्रवेश किया, और फिर शाम को वो बेथनी चले गए। ठीक है, सो रात भर जेरूसलम में रहे, और दूसरे दिन वो बेथनी के लिए निकले। तो जब वो अपना सफ़र कर रहे थे, तब यीशु मसीह को भूख लगी। ठीक है, और वो स्वाभाविक है। यहाँ पे कौन है जिसको भूख नहीं लगता है? हाथ उठाओ। नहीं, अच्छा, गलत सवाल पूछा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको भूख लगता है? हाथ उठाइए। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, कुछ ओके। सो यीशु मसीह को भूख लगी। ठीक है, उसके बाद और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। ठीक है, उन्होंने दूर से एक अंजीर का पेड़ देखा। ठीक है, फिग ट्री। ओके, और अगर आप बाइबल पढ़ोगे, पूरा बाइबल, आप ध्यान दोगे कि अंजीर का पेड़ कई बार बाइबल में दोहराया गया है। ठीक है, और अंजीर का जो पेड़ है वो इज़राइल, वो जो यहूदी लोग हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यीशु मसीह ने, क्योंकि उनको भूख लग रही थी, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? फटाक से फ़ोन ओपन करते हो, स्विगी और जोमेटो या होटल, या फिर हम हस्बैंड लोग क्या करते हैं, हम तो सिर्फ बीवी की ओर देखते हैं, लाइक ऐसा ऐसा करते हैं। ठीक है, तो सबको भूख लगती है, और जैसे ही भूख लगती है तो हम कुछ कार्य में लग जाते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना कार्य होता है। ठीक है, सो प्रभु यीशु मसीह ने दूर से उस अंजीर के पेड़ को देखा, फिर कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। ठीक है, सो अगर एक पेड़ है तो आप मुझे बताइए वो पेड़ में क्या क्या होगा? फल होगा, पत्ते होंगे, और एक झाड़ होगा। ठीक है, सो इट्स ऑब्वियस, लाइक स्वाभाविक है कि एक झाड़ में ये सब होगा। ठीक है, आप भी अगर किसी झाड़ को देखोगे तो आप किसी चीज़ को झाड़ इसलिए बोलते हो क्योंकि आप ये सब चीज़ें देखते हो उसमें, कि एक डाली है, एक बड़ा सा डाल है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, उसमें फूल है। ओके, उसमें बहुत सारे फल है। ठीक है, सो यीशु मसीह जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो गलत था? नहीं। ठीक है, इट वाज राइट। ऑलराइट, आगे पढ़ेंगे। पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। ठीक है, पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। सो यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा था उस झाड़ पर? अंजीर के फल को ढूंढ रहा था। क्लियर? ठीक है, आगे पढ़िए। क्योंकि फल का समय ना था। आमीन, क्योंकि फल का समय ना था। ओके, नाउ सोचने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो
परमेश्वर के साथ था, जिसने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलके इस पूरे संसार को बनाया। ठीक है, जिन उत्पत्ति का अध्याय 1 उसमें अगर आप पढ़ोगे कि आओ हम सब मिलकर पृथ्वी को बनाएं, तो यीशु मसीह वहाँ पे था। ठीक है, और वही यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर इस धरती पर आया। ठीक है, और आप देखोगे जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा पानी का बपतिस्मा लिया, तब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया। ठीक है, एक डव के समान, एक कबूतर के समान उनके ऊपर बैठा। ठीक है, यही यीशु मसीह अब एक झाड़ को देख रहा है और अंजीर के फल की अपेक्षा कर रहा है। क्या उसे ये पता नहीं था कि फल का समय नहीं था? ठीक है, अगर आप देखते हो कोई भी झाड़ या किसी वृक्ष को देखते हो, एक फल को देखते हो, उसका एक सीजन होता है। ठीक है, आम का सीजन होता है, अंगूर का सीजन होता है, मैं फल के नाम भूल गया सब, सेब का सीजन होता है, सीताफल, जाम। ओके, सो हर फल का एक सीजन होता है। ठीक है, अभी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, केमिकल बहुत बढ़ गया है, फल हर समय मिलता है, बट अगर आप पेड़ पे नेचुरली अगर आप देखने जाओगे, आपको फल का एक समय होता है। ठीक है, तो इसी रीति से इस अंजीर के पेड़ हरा था, उसमें बहुत सारे हरे पत्ते थे, बट फल नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। बस उससे क्या कहा? किससे क्या कहा? यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा, अभी आपने जवाब दिया बुरी बात है, तो मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, ये बुरी बात क्यों है? क्योंकि वो फलवंत नहीं था। ओके, और ये जो महीना है, ये कौन सा महीना है? फलवंत, फ्रूटफुलनेस। ठीक है, कि आप कितने फलदायी हो। ओके, ऑलराइट, सो आगे पढ़ेंगे। और उसके चेले सुन रहे थे। ओके, उसके चेले सुन रहे थे। ठीक है, सो मैं जब इस वचन पे मनन कर रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि वो जो अंजीर का पेड़ है, उसने क्या गलती की? क्या उसने कुछ गलत किया? उसने कुछ गलती नहीं की। ठीक है, वो किसी ने उसकी नींव रखी, उसको बीज बोया, और कई सालों बाद वो वृक्ष बना। ठीक है, और जब फल का समय था, वो फल दे रहा था। ठीक है, अब फल का समय नहीं था, इसके लिए उसमें कोई भी फल नहीं था, बट उसके पत्ते हरे थे। ठीक है, बट जब यीशु मसीह आया और उसने देखा, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो चाहता था कि वो उस फल को पाए, वो उस फल को खाए और उसके भूख मिटे। ओके, बट उसमें कोई भी फल नहीं था, तो उसने उससे क्या कहा कि आज के बाद अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। चेले उनसे सुन रहे थे। ठीक है, यीशु मसीह फिर मंदिर में जाते हैं और वो मंदिर में देखते हैं कि वहाँ पे लोग पैसे की लेन देन कर रहे हैं, तो यीशु मसीह बहुत क्रोधित हो जाता है और वो सब उलट पुलट देता है। और फिर दूसरे दिन जब वो आते हैं, तो चेले क्या देखते हैं कि ये जो झाड़ है वो पूरी तरह मुरझा जाता है। ठीक है, अभी ये जो है, ये एक पैराबल है, ये एक दुष्टांत है, ये एक दुष्टांत है। ठीक है, तो ये दुष्टांत से हम क्या सीखते हैं कि हमारा जो जीवन है, ठीक है, ओके, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में बहुत सारे मकसद होते हैं। ठीक है, हमारे खुद की इच्छाएं होती है, हमारे खुद के सपने होते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है, वो सब सही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सपने नहीं देख सकते, नहीं, आप सपने देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आपके जीवन में इच्छाएं नहीं रख सकते, आप रखो। ठीक है, बट अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ते हो, तो वचन के अनुसार आपके जीवन में प्रभु के फल का होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। जब पास्टर पिनल यहाँ पे थे, उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा, ठीक है, तो वो जो कुछ भी कहा वो मेरे जीवन का फल था, ठीक है। और वो फल लोग हम में देखते हैं, ठीक है, कि उन्होंने, मुझे याद भी नहीं, मैं थोड़ा जोन आउट हो गया था जब वो बोल रहे थे, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं उन्होंने क्या कहा, बट हमारे जीवन से फल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक चिन्ह है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम एक वृक्ष के समान है और हमारे जीवन में फल आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा ज़मीन है, ठीक है, या आपके पास एक घर है, घर में एक आंगन है और आंगन में बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आम का पेड़, सबको आम पसंद है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक आम का पेड़ है और आप उसको ख्याल रखते हो, उसको पानी देते हो, आप कोशिश करते हो कि बंदर ना आए और पशु पक्षी ना आए और वो उस झाड़ को नुकसान ना पहुंचाए, बट अगर वो आम का पेड़ अगर फल नहीं देगा तो आप क्या करोगे? काट दोगे इतना जल्दी? सो क्विक टू आंसर, ओके। नो, आप यू विल कीप वर्किंग ऑन इट, ओके। आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आप काम करते रहोगे, ठीक है, बट अगर फिर भी नहीं आएगा तब आप क्या करोगे? तब आप काट दोगे, ठीक है, ऑलराइट। सो ये जो स्टोरी है, इससे हमें ये सीखना है और ये जानना है कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, आप स्वीकारते हैं, आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आप हर रविवार को कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में फल आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके जीवन में फल उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट सवाल यही होगा कि कौन सा फल? तो हम गलीतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 22वां वचन पढ़ेंगे हम। जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालु, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्म संयम उपजाता है। ऐसे बातों के विरोध में कोई व्यवस्था का विधान नहीं है। आमीन, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जीवन में, ओके, आपके जीवन के द्वारा, ठीक है, और लोग इन सब फलों को पाए, ठीक है। अभी एक उदाहरण लेता हो, ठीक है। अगर आप शादीशुदा है और एक पति और पत्नी है, ठीक है, आपने इस शादी के बंधन में आप दोनों आए, ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे को किसी भी तरह मदद नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी तरह फलवंत नहीं हो आप एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। और जब आप शादी में इकट्ठा होते हो तो ऐसा कहा जाता है कि जब आपको बच्चा या बच्ची होती है, जब आप आपके परिवार में बढ़ते हो, तो प्रभु का वचन ये कहता है कि आप फलवंत होते हो, ठीक है, आपके जीवन में फल आता है, ठीक है। तो वो तो एक स्वाभाविक फल है, बट अगर हम आत्मा में देखें तो ये जितने भी फल है जो मैंने अभी पढ़े, ठीक है, गलीतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 22वां वचन, और वो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ठीक है। तो ये फल आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आता है और ये फल आपके द्वारा दूसरों के जीवन में भी जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप जब किसी के पास जाते हैं सुसमाचार लेके और आप उसको बोलते हैं कि देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा, ठीक है, तो हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य किया, हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारे फल को दिया, इसलिए हम फलवंत हैं, ठीक है। और जब आप लोगों को अपना विश्वास जब आप किसी और को देते हो, तब वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेंगे, ठीक है। तब आप प्रभु के कार्य में, प्रभु के राज्य में और लोगों को ला पाओगे, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो जीवन है वो फलवंत हो, ओके, हमारा जो जीवन है उसके द्वारा फल को पाए। अगर आप अगर कहते हो कि आप मसीह हो और आपके जीवन में फल नहीं है, तो
आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और हमें ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु है, वो बहुत ही प्यार करने वाला है, ठीक है। बट उसका और एक साइड भी है कि वो न्याय करने वाला भी है, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम सब यही फोकस करते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, ठीक है, वहाँ हम हमारे पिता के साथ हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है। अगर हम स्वर्ग के बारे में प्रचार करते हैं, हम स्वर्ग के बारे में बताते हैं, तो हमें नरक के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप इस कलीसिया में हो, ठीक है, तो आपको सच सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो और अगर आपके जीवन में फल ना हो, ठीक है, तो उस अंजीर के पेड़ के समान आपको भी मुरझा दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप सोचोगे पास्टर रॉबिन इतना अच्छा बात बोल के एकदम ऐसा डरा क्यों रहे हो, बट ये सच है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नया नियम पढ़ोगे, ठीक है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना का अध्याय अगर आप 5 पढ़ोगे, उसमें कई बार उस अनंत अग्नि के बारे में सिखाया गया है, उस नरक के बारे में सिखाया गया है, ठीक है। अगर आप इस अंजीर के पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जो बाइबल में लिखी गई है, अगर आप उसके बारे में लिखोगे तो उसमें कहा गया है कि अगर आप फलवंत ना हो, अगर आप डाली से जुड़े हुए ना हो, तो आपको काट दिया जाएगा और आपको अग्नि में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाने कि शैतान अपना काम कर रहा है ताकि वो अपना अकाउंट नरक में बढ़ाए, वो लोगों को भटका रहा है, वो लोगों को गलत राह में लेके जा रहा है। जब लोग सच सुन रहे हैं, जब लोग प्रभु का सुसमाचार सुनाया जा रहा है, तो वो लोगों को भटका रहा है, वो लोगों को बोल रहा है कि ये सब व्यर्थ बातें हैं। वो सब लोगों को संसार में लेके जा रहा है एंटरटेनमेंट के द्वारा और मौज मस्ती सबके द्वारा। बट आप लोग सब लोग इतने आशीषित हो कि मैं एक चीज़ बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, हमारा हफ्ते का जो उत्तम समय होता है, उत्तम दिन जो होता है रविवार का दिन, क्योंकि हम सब काम करते हैं, ठीक है, हम सब सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करते हैं, एक ही दिन मिलता है अपने लिए और वो दिन आप प्रभु के लिए दे देते हो, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो सुबह 10 बजे से आए हैं और यहाँ पे ही है, ठीक है। तो मैं आप सब लोग का शुक्रगुजार हूँ और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु यीशु में, ठीक है। ऑलराइट, और तो आप अगर प्रभु में बढ़ोगे, आप जब प्रभु के कार्य में करोगे तो आपके जीवन में फल होगा। बट अगर ये सच सुनने के बाद अगर आप प्रभु में नहीं बढ़ोगे, अगर आपके जीवन में फल नहीं होगे, तो इस अंजीर के पेड़ के समान आप भी मुरझा जाओगे, ठीक है। तो आपको ये सुन के डरने की बात नहीं है, ठीक है। ये सुन के आपको सिर्फ चौकन्ना होना है, ये सुन के आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरा जीवन प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे। हम प्रभु के वचन में हम सीखेंगे। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो हम गूगल नहीं करेंगे, ठीक है। आजकल क्या वही हो गया है कि कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हम गूगल कर देते, यूट्यूब पे जाते और वीडियो देखना चालू करते, 2-3 वीडियो सही देखते, फिर तीसरा वीडियो से कहीं और ही भटक जाते हैं, ठीक है। ये शैतान का काम है, ठीक है, ये लोगों को भटका रहा है, ठीक है। और हमें इस सच को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी पैराबल हम सीख रहे हैं और हम जो भी यहाँ पे वचन सिखा रहे हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम भटक सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम प्रभु के वचन में दृढ़ रहे, ठीक है, अगर हम कलीसिया से जुड़े रहे, अगर हमें कुछ भी डाउट है या हमें कुछ भी प्रश्न है या हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आपको हमसे आके बात करना है ताकि हम आपको प्रभु के वचन के द्वारा सिखाएं, ठीक है। हमारी मन की बातें, ये मन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। मन की बात होती रहती है, बट हम मन की बात नहीं कर रहे, हम प्रभु की बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वचन पढ़े, ठीक है। आज आपने यहाँ पे प्रभु के वचन को सुना, ठीक है, मैंने आपको कुछ बातें बताई, आई होप आपको समझ में आई हो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप आइए हमसे बात करिए। बट कल हम नहीं है, ठीक है, कल चर्च बंद होता है, ठीक है।
तो आप सोमवार से शनिवार तक आप क्या करते हो ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो आपको सोमवार से रविवार मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, सिर्फ 3, ओके। और भी बहुत बातें हैं, लेट्स स्टार्ट विथ 3 पॉइंट्स, ओके। पहली बात, आपको प्रभु का वचन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे से कितने लोग हैं जो एक वायदा करना चाहते हैं कि मैं कल से रोज प्रभु का वचन पढ़ूंगा? हाथ उठाइए, ठीक है। आप हाथ ऊपर रखिए, हाथ ऊपर रखिए। आप आपके आस पड़ोस में देखिए, देखो इन्होंने हाथ उठाया है, ठीक है, क्योंकि मैं सबको नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। आपको एक बात है, आपको रोज प्रभु का वचन पढ़ना है, आमीन, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। अभी प्रार्थना कैसे करना है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर आप प्रभु का वचन पढ़ोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि प्रार्थना कैसे करते हैं, ठीक है। सिर्फ वो प्रभु की प्रार्थना बोल के मत खत्म करिए प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। वो एक रिचुअल बन गया है अभी, ठीक है। प्रभु ने सिखाया कि ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये ही करो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, ये ही करो। सभा स्टार्ट होता है, अंत होता है, प्रभु की प्रार्थना बोलती है, खत्म हो जाता है। मेरा पूरा बचपन ऐसे ही निकला है, ठीक है। मेरे को मेरी मम्मी पापा बोलते थे तुम प्रार्थना करो, तो मैं एक ही प्रार्थना बोल देता था। वो एक चांट जैसा बन गया था मेरे लिए, ठीक है। और सो आपको प्रार्थना करना है। और अगर आप प्रभु का वचन ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे कितने लोगों ने कितनी प्रार्थनाएं की है, ओके। अगर आपको किसी से प्रार्थना सीखना है ना, ठीक है, बाइबल एक सिंपल उदाहरण है, वहाँ पे कितनी प्रार्थनाएं लिखी गई है, ठीक है। सो आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि आपको किस चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है। आपके व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करनी है, हाँ करनी है, क्योंकि आपको प्रभु से बात करना है। बट सबसे उत्तम प्रार्थना वो होती है कि आप प्रभु के हृदय के अनुसार आप प्रार्थना करें, ठीक है। और आपको प्रभु का हृदय तब पता चलेगा जब आप वचन पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरी बात, आपको प्रभु की स्तुति और आराधना करनी है, ठीक है। सो कितने लोग प्रार्थना करेंगे, हाथ उठाएंगे, ठीक है। आप आस पड़ोस में देखिए, ठीक है, सबने हाथ उठाया, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, आप स्तुति आराधना करेंगे, ठीक है। स्तुति आराधना के लिए कौन कौन रेडी है, ठीक है। अकेले अकेले करिए, क्योंकि ये ना मैं ना मेरी स्तुति आराधना अकेले ही करता हूँ, क्योंकि जब मैं गाने लगता हूँ ना, तो मेरी बेटी आती है, मेरा मुंह बंद कर देती है। उन्होंने बोले पापा यू कांट सिंग, ठीक है, विच आई नो। सो आई डू माई प्रेज एंड वर्शिप व्हेन आई एम अलोन, ठीक है। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, कोई नहीं सुनता है, ठीक है, कांच बंद रहता है, और तब मैं मेरी स्तुति आराधना करता हूँ। बट आपको स्तुति आराधना करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ये 3 चीज़ करोगे, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके जीवन में फल ज़रूर आएगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है, अगर आप एक किसी भी झाड़ को देखते हो, किसी भी वृक्ष को देखते हो, ठीक है, वो उसके फल को देख के आकर्षित होते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी सेब का पेड़ देखा है? आपने देखा है कितना खूबसूरत लगता है। आपने कभी आम का पेड़ देखा है? ठीक है, मैं जब लगभग 15 साल का था, मैं फर्स्ट टाइम मालवण करके एक जगह है महाराष्ट्र में, मैं वहाँ गया, ठीक है, और मैंने उस वृक्ष को देखा। मुझे आम बहुत पसंद है, पहले बहुत पसंद था, अब इतना नहीं है, बट मैंने जब उस वृक्ष को देखा और लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल कि पूरा आम से भरा हुआ था, ठीक है, पूरा आम से भरा हुआ था। और मैंने लाइफ में आम को पेड़ पे देखा, क्योंकि शहरों में रहने का यही प्रॉब्लम है कि आपको झाड़ दिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि शहर में सब झाड़ काट दिए हैं, बिल्डिंगें बन गई है। तो मैंने जब वो अभी भी मेरे मन में इतना फ्रेश है, मैंने उस झाड़ को देखा, उस फल को देखा, और मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है, मैं इतना खुश हो गया। वहाँ पे लोग बोलते थे कि वहाँ पे ना बंदर लोग बहुत आते हैं और बहुत नुकसान करते हैं, ठीक है, और माँ नीचे ज़मीन पे खड़ा रह के मैं भी बंदर के जैसा बन गया था, और मैं बोला मुझे चढ़ना है उस पेड़ पे। और वो जो जिसके घर पे हम रह रहे थे, उसने बोला अगर तुम चढ़ सकते हो तो चढ़ जाओ, ठीक है। और आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत कोशिश की उस झाड़ पे चढ़ने के लिए, मैं नहीं चढ़ पाया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं इंसान हूँ, बंदर नहीं, ठीक है। बट मैंने इतने आम को खाया और मैं सेटिस्फाई हो गया,
ठीक है। सो अगर आपको जीसस को अगर आपके यीशु मसीह को आपको खुश करना है, अगर उसके चेहरे पे आपको एक मुस्कान को लाना है, अगर आप ये चाहते हैं कि यीशु मसीह या परमेश्वर कहे कि शाबाश, अगर आप ये सुनना चाहते हो, तो आपको उस वृक्ष के समान आपके जीवन में फल लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये पूरा महीना हम आपको इसी बारे में सिखाएंगे, समझाएंगे कि फलवंत होना क्या है, ओके, फलदायी होना क्या है, आप कैसे फल पा सकते हो, आप कैसे फल को खोज सकते हो, बाइबल में किस तरह लोग फलवंत हुए, किस तरह फलदायी हुए, ठीक है। काफ़ी सारे उदाहरण आने वाले हफ्ते में, 4 हफ्ते हैं, हम ये सब इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे इनकरेज करूँगा कि आप संडे जो ये हिंदी सभा है या सुबह की हिंदी सभा है, आप मिस ना करें, ठीक है। आप हर रविवार आए, ठीक है, ताकि आप प्रभु के वचन को सीखे, समझे, जो सच है उसको जाने, ओके, और जो चीज़ आपको सच से दूर लेके जाती है उसके बारे में भी जाने, नहीं तो आपको भटकने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। आइए हम खड़े हो जाइए और हम प्रार्थना करेंगे। का नाम बना आसान है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ आकर आपका वचन लोगों को सिखा सकूं और सच्चाई को बता सकूं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि जब वो सच को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आज़ाद करेंगी। और हम यही प्रार्थना करते कि इस संसार के जितने भी लोग भटके हुए हैं, जो बंधनों में हैं, जितने भी लोग जो आपसे दूर है, आप हमें हमारा इस्तेमाल करिए, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के फल के द्वारा आप उनके जीवन में कार्य करिए, ताकि वो आपकी अच्छाई को जाने कि आप कितने भले हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं। और शैतान के जो भी कार्य है, शैतान के जो भी काम है, आप हमें आगाह करें ताकि हम उसमें न बन जाए। और जिस तरह आज हमने ये निश्चय किया है कि इस पूरे हफ्ते हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और हम स्तुति आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कार्य करें, ठीक है। आप हमें याद दिलाए, आप हमें उत्साहित करें, आप हमें बताएं कि हमें किस वचन को पढ़ना है, कि हमें किस विषय पे प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के लोगों के लिए, इस कलीसिया में जितने भी लोग दुख और तकलीफ में हैं, आप हमें बताइए ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके और हम आपकी स्तुति आराधना कर सके। इस पर धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे सारे लोग जो भी यहाँ पे इकट्ठा है, मैं आप उनको सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूँ। धन्यवाद देते हैं। आप इस कलीसिया को चाहते हैं, आप इस कलीसिया से प्यार करते हैं, आप इस कलीसिया को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यही प्रार्थना और विश्वास करते हैं कि आपके लोगों को इस कलीसिया में लाए, हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सुसमाचार के द्वारा, हमारे जीवन के फल के द्वारा, हमारे जीवन के जितने भी हमारे इन्फ्लुएंस है उसके द्वारा हम लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद देते क्योंकि आप ही स्तुति, धन्यवाद और आदर के योग्य है, कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, हर चीज का ताबा हम यीशु मसीह के हाथ में देते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन।